अच्छा, आज बेसिकली जो मीटिंग का पर्पस था वो अपवर्क पे हमने अपवर्क की निशेस डिस्कस करनी थी सबसे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है और उनका माइक्रोफोन का इशू है तो वो अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर दें, ताकि उसका माइक्रोफोन का इशू ना आए, क्योंकि डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो लाइक मैसेजेस पे नहीं हो सकती। अच्छा, नीश अगर किसी को नहीं पता तो नीश कहते हैं आपकी जो स्किल है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये एक नीश है, ठीक है। अब इस नीश को आपने और ब्रेक डाउन करके थोड़ी सी स्टार्टिंग में नीशेस बनानी होती हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी मैं डिस्कस कर रही थी, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लोगो डिजाइनिंग आ जाता है, ठीक है, उसकी अलग नीश बनती है, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की अलग नीश बनती है, ठीक है। उसके बाद लाइक और अगर आप करते जाएं तो ये नीशेस बहुत ज्यादा ब्रेक होती जाती हैं, ठीक है। तो ये अब हर बंदे ने अपनी नीश जरा डिसाइड करनी है, ठीक है, और उस पे थ्रू आउट काम करना है, ठीक है। आज या कल तक आप लोगों ने अपनी नीशेस को फाइनलाइज करके मुझे बताना है, ठीक है। तो जिसकी जो नीश बनी होगी उसको लेके आगे उसको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किससे बात कर रही थी, राफिया से। इन्होंने कहा कि लोगो डिजाइनिंग आपका है, लोगो डिजाइनिंग और सोशल मीडिया बैनर्स, और अगर यूआई में काम करना है, ठीक है। अपवर्क पे बेसिकली होता ही है कि आप 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। 3 प्रोफाइल्स को आप लेके जा सकते हैं। मैं राफिया की बात करती हूँ तो एक होगी उनकी यूआई की, ठीक है, जो जनरल प्रोफाइल उनकी होगी वो यूआई यूएक्स की कर देते हैं। एक कर देते हैं लोगो डिजाइनिंग की, और एक कर देते हैं सोशल मीडिया पोस्ट की, ठीक है। ये 3 हो गए। अब एक इन्होंने नीश जो है ये सेलेक्ट की है ये सारी, अब इनको इन्होंने क्रेडिबल बनाना है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं आपने अपने क्लाइंट्स के सामने ये रखना है कि आपको काम आता भी है, ठीक है। और काम आने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ 10-15 होंगे तो वो बहुत हो जाएंगे। लाइक आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में खुद को रख रहे हैं ना, तो आपको उस लिहाज से compete भी करना है, ठीक है। लाइक 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस तो कहीं गया ही नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपने उस लिहाज से खुद को डेवलप करना है। और ऊपर से जो क्रिएटिविटी का लेवल आ जाता है कंपटीशन में, जो ओरिजिनलिटी आ जाती है, वो जो है ना डिजाइन में, ऑब्वियसली अगर ओरिजिनल डिजाइन क्लाइंट को नहीं मिल रहा, उसको क्या जरूरत है कि वो $100-200 किसी को दे, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अभी राफिया आपने कहा कि आप लेके मतलब आपको लोगो डिजाइनिंग भी आती है, और जहां तक मैंने आपको देखा है वो लोगो मुझे बहुत पसंद भी आया था। डिजाइन मैं आज चेक नहीं कर सकी दोबारा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल दोबारा चेक करूंगी जो यूआई वाला है। तो आपका जो डिजाइन चल रहा था यूआई का वो काफी अच्छा था। तो उस लिहाज से मतलब ये मैंने वैसे अपना पर्सपेक्टिव बताया कि ये 3 निशेज आपकी बन सकती हैं, तो अगर आपके अपने माइंड में कुछ है तो आप वो भी बता सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ना कि यूआई की आप नीश बना सकती हैं। अब यूआई के अंदर भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूआई फॉर एजुकेशन, ठीक है, लाइक एजुकेशनल वेबसाइट्स या एप्स और इस टाइप की, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप अपवर्क पे या कहीं पे भी क्लाइंट को मतलब बिड करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्लाइंट का पहला जो है ना फॉरमोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाँ जी मुझे सैंपल्स दिखाएं मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड। तो अब ऑब्वियसली जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे, स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुश्किल होता है कि आप हर तरह का प्रोजेक्ट बनाए, तो आपको एक चीज सेलेक्ट करते हो, उसमें सैंपल्स आप धड़ाधड़ बना देते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें जो बिडिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ ये नहीं कि आप सिर्फ इसी पे ही प्रोजेक्ट्स लेंगे, और जब आपको दूसरा बहुत थोड़ा बहुत काम देखते हैं लोग, तो आपको दूसरे भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने अपनी निशेस डिफाइन करनी है, ठीक है। अगर अभी किसी के हैं तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो कल तक मुझे लाजमी अपने नेम्स के साथ सारे बता दें, और ताकि फिर मैं उस लिहाज से आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाना शुरू करूँ, ठीक है। अभी जो फर्स्ट टास्क था आप लोगों का
ये रैंडम था, ठीक है। ये मतलब सिर्फ मैंने पेजेस दिए हुए थे, इसमें कोई ऐसा डिफाइन चीज नहीं हुई हुई थी। अब आज से आगे ऐसा होगा कि मैं होंगी क्लाइंट आपकी, ठीक है, और मैं क्लाइंट्स की तरह आप लोगों को डील करूंगी जिस तरह क्लाइंट सर खाते हैं वैसा, ठीक है। तो मतलब हेल्प आउट भी थोड़ा बहुत होगा साथ में, लेकिन जो क्लाइंट्स रियल होते हैं ना वो डिजाइनर्स का बहुत ज्यादा सर खाते हैं, ठीक है। डिजाइन चेंज करवाना और ये वो बेशक रिक्वायरमेंट से साथ मैच ना कर रहे हो, इस टाइप की चीजें होती रहेंगी, ठीक है। दूसरा जो ग्राफिक डिजाइनर्स वाला टास्क था, ये शायद उन लोगों को समझ नहीं आया, सबने वीडियोस नहीं देखी, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर्स का अलग टास्क होता है, ठीक है। यूआई वालों का अलग टास्क है, अभी वाला जो टास्क वन था, ठीक है। और सबको मैसेजेस तो वैसे वहाँ पे शो हो रहे होंगे, लेकिन अगर किसी ने देर से ज्वाइन किया तो शायद उसका मसला हो। तो राफिया मुझे कंफर्म कर दें आप, से हम स्टार्ट ले लेते हैं। जी, क्या कंफर्म करना है? नीश आपकी जो भी हाँ, डिस्कस आपने कर अभी रहे जो तीनों बोली ना, वो यूआई हैं। यूएक्स, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, वही तीनों। ठीक हो गया, यूआई यूएक्स हो गया, लोगो हो गया आपका, और एसएमपीज। अच्छा, अब इस पे जिस तरह से राफिया ने ये तीन सिलेक्ट किया ना, इन पे अब आपका काम होगा, ठीक है। टास्क वगैरह आपके इस तरह से डिफाइन होंगे। अब जो बंदा जिस स्पीड में काम कर रहा होगा उसको जाहिर सी बात है उतने टास्क मिलेंगे, ठीक है। उसका उतना अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप होगा और वो उतनी अच्छी बिडिंग कर सकता है। जिसका जल्दी काम स्टार्ट होगा वो उतनी जल्दी बिडिंग कर सकता है, वो प्रपोजल लिखना सीख सकता है और उतना जल्दी उसको हो सकता है, क्या नाम है, वो अपनी तनख्वाह पे आ सकता है, लाइक अब तक की, ठीक है। एक आप लोगों का ये होगा। दूसरा और कोई? मैंने पूछना था कि हम यूआई यूएक्स डिजाइन में गेम डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं एज एन ईच। हाँ जी, गेम डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इन है, ठीक है। और गेम डिजाइनिंग में जब आप जाते हैं ना तो सैम्पल्स जो है ना, एक तो आप लोगों ने देखा होगा डिजाइन को अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करें ना तो एक एनिमेशन टाइप सी आती है गेम्स में, ठीक है। ये जो बच्चों वाली गेम्स होती हैं, अब मैं किस, मैंने कभी कोई गेम खेली नहीं है उस टाइप की, मुझे अभी नाम नहीं आ रहे, लेकिन ये जो लाइक कुकिंग की गेम्स हो गई या इस टाइप की, ये एनिमेशन के वो लुक आती है ना, एक जिस तरह से अगर आप उसकी बात कर लें पबजी वाली या इस तरह की, इस बहुत बड़ी एनिमेशंस पे ये बात आ जाती है। तो उस टाइप की जो गेम्स के डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा है मार्केट में ना। ये जिस तरह से आप अगर अपवर्क की प्रोफाइल्स इन्होंने बना ली है उस पर अगर वो फाइंड जॉब्स जाके करें ना तो उसमें काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एक नीश इसकी आप बना सकती हैं अलग, यूआई फॉर गेम्स या यूआई यूएक्स फॉर गेम्स, कुछ इस टाइप का करके ना। तो ये जो नीश होती है ना, इसका नाम सेलेक्ट करने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो भी आप लोगों को अभी आप लोग नेम फाइनलाइज कर लें कि आप लोगों ने किस में जाना है, फिर उससे आगे हम लोग नेम जो है वो कंफर्म करेंगे, ठीक है। और आपका क्या नाम था? ईशा। जी गेम्स में आपने जाना है? जी, क्योंकि मैं गेम डेवलपमेंट में बैचलर्स कर रही हूँ ना, तो मैं अच्छा, गेम्स में जाना चाह रही हूँ, से रिलेटेड हो जाए। गेम्स में और मोबाइल ऐप। हेलो। ओके, अभी आपकी दो हो गई, और वेब डिजाइन। अच्छा, मोस्टली तो ये होता है ना कि जब आपको क्लाइंट देते हैं ना तो वो मोबाइल और वेब दोनों मांगते हैं, सही। ठीक है। तो अब जिस तरह से मैंने उसको ब्रेक करने का बोला ना, उसका मतलब ये है कि आप वेब ऐप वेब डिजाइन बनाएंगी किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ठीक है। कोई एजुकेशन का आया कि हाँ जी मुझे एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है, उसके लिए मुझे यूआई चाहिए उसका, वो एक एजुकेशन में आ गया, ठीक है। बाकी कोई फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स में आते हैं तो पोस्टर्स की बात आ जाती है कि हाँ जी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं
उनको हमने कोई इस तरह का डिज़ाइनर सेलेक्ट करना है जो हमें उस टाइप के बना के दे। ठीक है? तो इस ठीक टाइप है। से ब्रेक करनी है। बेशक टाइम ले लें, अगर थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च करनी है किसी ने तो कर लें। और अगर कोई किसी के ज़हन में है। ये मैंने डिस्कशन के लिए सेशन रखा है, अगर किसी ने करनी है तो करें। अच्छा, मैं अब फिर एक बार लॉगिन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको करता हूँ। अच्छा, और एक बात ना हमेशा याद रखनी है, अ, जो होता है ना ये डिज़ाइनिंग में क्या इसको कहते हैं हम? उम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। जी। वो वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अ, अच्छा, यहाँ पे मैंने किसको वो डिज़ाइन शेयर किए थे? जो सोशल मीडिया पोस्ट के थे। यहाँ पे हुँ, ये इस डिज़ाइनर के आप लोग डिज़ाइन्स देखें। ये थोड़ी-सी वो जो हाँ, आप सही। ये डिज़ाइनर $50 जो है वो चार्ज करता है एक सोशल मीडिया पोस्ट के। इनमें से हर एक जो है ये $50 to $80 की है ये।
ये आप इसके डिजाइन को देखें कि ये कितना लाइक यूनिक एक किस्म का आपको लग रहा है। आप इसको मैं थोड़ा जूम नहीं हो रहा, ठीक है। इसके डिफरेंट डिजाइन को आप देखें। इसके बाद ये देखें, अब ये जो बंदा है ना, ये सोशल मीडिया डिजाइन कर रहा है और इसकी जो नीश है वो फूड एंड बेवरेजेस में बनी हुई है, ठीक है। तो लाइक ये देखें, इसका पूरा लाइक सैंपल जो है वो इसमें यहाँ पे भी फूड एंड वो है और यहाँ पे भी ये लाइक इसका पोर्टफोलियो का लिंक अभी पता नहीं किधर होगा। और ये अदर क्लाइंट्स में इसने ये डाला हुआ था। एक फॉर एग्जांपल अब इन्होंने जी चूज की, एक उन्होंने नीश चूज की, उसमें इन्होंने सैंपल्स बनाए और कितनी अच्छी उसके साथ बनाए हैं कि लाइक देख के दिल करेगा क्लाइंट का कि मतलब हम इनसे बनवाए, ठीक है। तो इस टाइप के सैंपल्स आप लोगों के रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे आइडिया मेरा यही था कि मैं दे दूं आप लोगों को, ग्राफिक डिजाइनर्स जिनको पोस्ट डिजाइनिंग का दिया हुआ है, तो लेकिन आप लोग टास्क कर चुके थे तो इसलिए मैंने कहा कि दोबारा दे देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, बात करें उसकी पहले प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि आप लोग 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं, वो कुछ इस तरह से बनती हैं। एक ये ऑल वर्क में आपकी जनरल प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो आपका मेन काम होगा, जो मेन एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप यूआई यूएक्स चूज करते हैं, ठीक है, वो आपने ये बनाई, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा प्रोफेशनल यूआई यूएक्स या डिजाइनर और कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस बयान करना होता है, ठीक है। और ये लाइक आपकी कोई प्रोफाइल विजिट करेगा ना, तो आपका जो ऑब्वियसली पहली चीज है वो एक तो प्रोफाइल पिक्चर है आपकी, दूसरी आ गई आपकी ये, ठीक है, जो हेडलाइन है, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई प्रोफाइल की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट आपके पास आएगा उसके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि उसके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो अलग से मतलब बैठ के पूरा इसको पढ़ सके। वो मोटा मोटा ऊपर से देखेगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या है आपकी कि क्लाइंट आपका देखे, ठीक है, वो है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो आपने हाईलाइटेड फॉर्म में एक अदद सेलेक्टेड जो है वो इसके साथ लिख दिया कि हाँ जी 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बंदे को पता लग गया कि हाँ जी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। उसके बाद ये देखें सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस का, अगर आपको पता हो जो इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। और वो आपकी प्रोफाइल और आपकी सीवी को बाकियों से खुद ही ऊपर ले आती है, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी फिल्टर लगा हो ना, कुछ भी हो, वो उन पहले से ही चेक लगा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन सर की जो सर्टिफिकेशंस है वो ये 3 अभी लगी हुई हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, ठीक है। अगर पता नहीं यहाँ पे लिंक इनका है या नहीं है, यहाँ पे लिंक ऐड करना था मैंने, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करने से ना वो पता चल जाता है कि उस बंदे ने की हुई है सर्टिफिकेशन या नहीं की हुई, ठीक है। एक ये आपकी चीज इंक्लूड होगी क्रेडिबिलिटी में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आप जो हाईलाइटेड आपकी में वायर फ्रेम्स प्रोटोटाइपिंग वगैरह वो आपने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब ये तो एक साइबर की प्रोफाइल है, हम यहाँ से किसी टैलेंट को सर्च कर लेते हैं और वो है यूआई यूएक्स, सॉरी, ये देखे 95
पर्सन जॉब सक्सेस रेट है एंड ही इज टॉप रेटेड फ्रीलांसर। ठीक है, इन्होंने $4,000 प्लस अर्न किया हुआ है इस प्रोफाइल से। ठीक हो गया, तो ये अब इनका देखें, इन्होंने एक यहाँ पे बनाई हुई UI UX फिग्मा डिजाइन, वेबसाइट UI UX, मोबाइल UI UX और वेब ऐप। एक इन्होंने ओवरऑल जो है ये रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद UX UI की इन्होंने एक सिंपल जो अलग से स्पेशलाइज्ड बनाई हुई है मोबाइल ऐप डिजाइन की। ठीक है, ये ईशा आपने जिस तरह से कहा था ये उन्होंने ये किया हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें जाए तो नीचे ये पोर्टफोलियोज यहाँ पे थोड़े बहुत ऐड किए हुए इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इतने पोर्टफोलियोज आप लोग ऐड नहीं करते। ठीक है, और थोड़े बहुत अब ये देखें क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म वेबसाइट डिजाइन इस टाइप के, ये फाइनेंस मैनेजमेंट मोबाइल ऐप डिजाइन, डेयरी ऐप इस टाइप की। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट बनाई हुई है ग्राफिक डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और ग्राफिक डिजाइनिंग का ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे अगर जाए तो ये देखें ये थोड़ी बहुत पोस्ट के इन्होंने लगाए हुए हैं। अब ग्राफिक के तो ऑब्वियसली इजीली बन जाते हैं। असल जो पोर्टफोलियो आपका शो केस होता है ना वो आपके प्रपोजल में होता है। ठीक है, अब प्रपोजल क्या चीज़ है, माइक जिसका ऑन है वो म्यूट कर दें। अब्दुल वासे माइक अपना म्यूट कर दें। अब्दुल वासे अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा मैम, इसका सर्वर म्यूट कर दें आप। ठीक हो गया, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, ये देखें जब आप जॉब्स पे आते हैं ना तो आपकी जो कंप्यूटर प्रोफाइल है ना ये 100% पे आनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले जो काम होता है ना वो ये लेके आना होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है एक, ठीक है, डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट सर्च कर लेते हैं। फिग्मा टू वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस हो गया। ये देखें, अब ये एक जॉब है। ठीक है, उसने ऊपर बताया हुआ है UI UX डिजाइनर चाहिए। ठीक है, टर्न स्केचेस इनटू पॉलिश डिजाइन। ठीक है, वो स्केचेस प्रोवाइड करेगा और उसको डिजाइन में क्रिएट करना है। ठीक है, और प्रोटोटाइपिंग फॉर ये सारा हो गया। ये नीचे इन्होंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड की हुई है। ठीक है, ये होता है कुछ लोगों ने की होती है, कुछ ने मोस्टली डिजाइनिंग में की होती है लोगों ने। ठीक है, ये फीचर्स थोड़े बहुत उन्होंने बताए हुए हैं। अब इसको लेके एक प्रोजेक्ट आपने ये देखें ये $500 का है। ठीक है, और सेक्शन फॉर वीकली गोल्स ये लाइक उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज सेंड CV एंड पोर्टफोलियो, ये हर बंदा मांगता है। ठीक है, अपॉन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे उन्होंने स्किल्स भी थोड़ी बहुत मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे आपको ना थोड़ा बहुत एक्टिविटी इस जॉब की पता चल रही होती है कि प्रपोजल्स अभी तक कितने सबमिट हुए हैं, लेस देन 5। अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने सबमिट किए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप जल्दी जिस पे कर सकते हैं ना उतना आप करने की कोशिश करते हैं, उतने चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें प्रपोजल जो है वो 12 कनेक्ट्स पे सेंड होगा। लाइक आप जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके कनेक्ट्स में से 12 कनेक्ट्स कट जाएंगे। अब जब आप अप्लाई पे जाते हैं
ठीक है, ये एक ओवरऑल व्यू आपका हो रहा है प्रपोजल किस तरह से सबमिट करवाया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड बाय माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट को ब्रेक कर देते हैं पार्ट्स में, ठीक है, और पहला जो पार्ट होता है वो जब कंप्लीट करके आप देते हैं क्लाइंट को तो फिर वो आपको पेमेंट देता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप वो डिस्क्रिप्शन करते हैं उसकी कैसे आप माइलस्टोन ब्रेक कर रहे हैं और फिर कितने में वो डिवाइड होगा। और मतलब पहला फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 4 पेजेस चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा कि 2 पेजेस में मैं ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट आपने लिखी कि कब तक उसकी ड्यू डेट हो जाएगी और यहाँ पे आपने अमाउंट उसकी ऐड की कि एक माइलस्टोन की कितनी अमाउंट है, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और या आप बाय प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट एक बार जब सबमिट हो जाए फिर आप करें, ठीक है। अब उसने क्लाइंट ने तो बिड किया हुआ है 500, ठीक है। अब चूंकि आप लोग तो शुरू में होंगे, लाइक क्या नाम है, एक्सपीरियंस नहीं होगा अपवर्क पे आपका, ठीक है। अपवर्क पे आपने प्रोफाइल बनानी है और कभी कभार आपको अपवर्क पे रिव्यूज के लिए जो है वो फ्री भी काम करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन खैर आप कोशिश करते हैं उसकी नौबत ना आए। तो इसको आप जितना कम कर सकते हैं ना अपने लिहाज से उतना आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मैं 300 कम कर दूंगी, 300 पे चली जाऊंगी, क्लाइंट तो खुश हो जाएगा कि हाँ जी मेरे $200 जो है वो बच रहे हैं। और अगर आपका सैंपल और पोर्टफोलियो बिल्ड है, आपकी थोड़ी बहुत सर्टिफिकेशंस लगी हुई हैं, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर चली जाएगी, वो अपवर्क शो कर रहा होगा कि दिस पर्सन इज द बेस्ट मैच, ठीक है। वो अपवर्क उसमें से अपनी जो 10% काटता है वो काटेगा $30 और $270 आपका आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितने टाइम में आपने आपसे होगा, ठीक है। 1 to 3 months, लेस देन मंथ, 3 to 6, ये आपके अपने ऊपर होता है, ठीक है। अब ये कवर लेटर, इसमें ये होता है कि आप कवर लेटर कुछ इस तरह से लिखते हैं, हाय, आगे क्लाइंट का नाम। अब ये नाम जो चूज करना होता है या कहाँ से आप क्लाइंट का नाम ढूंढते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी उस पर नहीं जाते, ठीक है। हाय लिखा आपने, दूसरा आपने, एक सेकेंड प्लीज, अच्छा अच्छा, अब फोलियो, ये सॉरी, कवर लेटर लिखने का आपने हाय लिखा, ठीक है। अगर तो आपको क्लाइंट का नाम मिल जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे किस तरीके से मिलता है, वो आपने यहाँ पे लिखा। अगर नहीं मिला तो आपने वहां पे उसको छोड़ देना, हाय, बस खत्म, ठीक है। नीचे आपने लिखा यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, दिस, इसको चूज करके यहाँ से डिजाइनर फॉर योर ऐप था, मोबाइल ऐप, थोड़ी बहुत लाइक जो वो टाइटल लाइन थी उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। आपने ये लिखा, के बाद आपका सेक्शन आता है अबाउट मी का, ठीक है। अबाउट मी के क्या होता है कि आई हैव दिस 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 years of experience, ठीक है। I am specialized in, आगे आपने जितनी भी स्पेशलाइजेशंस लिखनी है कि हाँ जी ये मैं इस इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है, वो आपने ऐड कर दी। इसके बाद जो होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो मेन पार्ट आता है वो होता है पोर्टफोलियो लिंक्स का,
ठीक है, सबसे पहली जो है आपने ऐड की, फॉर एग्जांपल ड्रिबल की है, ठीक है, उसके बाद आपने कोई वेबसाइट की बना दी, वेबसाइट आपने बनाई जहाँ पे आप अपना शोकेस कर रहे हो, ठीक है। वेबसाइट के लिए थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन खैर, तो जितने ज्यादा लिंक्स आपके यहाँ पे ज्यादा होते जाएंगे उतनी आपकी वो अच्छी वो है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड करते हो कॉल टू एक्शन, ठीक है, इसको बेसिकली CTA, इसमें आप लिखते हो कि होप टू हेयर फ्रॉम यू सून टाइप की कोई चीज के, या लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो और उससे नीचे आप लिख देते हो रिगार्ड्स, और नीचे अपना नाम, ठीक है। ये एक पोर्टफोलियो का होता है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके इतनी बड़ी बड़ी तमहीदें बांधना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे अगर 5,000 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं तो वो 5,000 कैरेक्टर्स ही फिल करें। नहीं, क्लाइंट के पास ना, मतलब अभी इस पे 5 खाली थे, ये भी मेरे ख्याल से 1-2 घंटे बाद 50 तक पहुंच जाएंगे। तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़े, ठीक है। वो बेसिक एक सिंपल नजर में देखेगा कि हाँ जी, किसका काम उसको अच्छा लगेगा और किसका नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पढ़ा हाय, उसने अगर आगे अपना नाम देखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस बंदे का नाम आपने ढूंढ के निकाला क्रिस, ठीक है, उसको लगा कि मतलब उसको अपना नाम पढ़ के लगेगा कि इसने एटलीस्ट मेरे पे इतनी सर्च तो की है कि उसको मेरा नाम पता चला है, या लाइक वो इतना इस प्रोजेक्ट को लेके एंथुजियास्टिक है, तो मैं क्यों ना इसको थोड़ा सीरियस लूं, ठीक है। वो फिर आएगा नीचे, थोड़ा आपके बारे में पढ़ेगा, आपके पोर्टफोलियोज देखेगा, ठीक है। वो इस तरह से, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके और क्लाइंट के बीच में जो ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और जो मेन चीज आपकी यहाँ पे आती है कि अभी आपका इस चीज पे हमने फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ी बहुत अटैचमेंट्स लगाते हो, थोड़े प्रोजेक्ट्स अगर आपने जो पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किए वो यहाँ से उठा के कोई पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी आप शेयर करना चाहते हो वो कर देते हो, ठीक है। हाईलाइट्स यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर कोई आपने वहां पे शेयर किया हुआ जो आप चाह रहे हो कि क्लाइंट, फॉर एग्जांपल आपने एक एजुकेशन का पोर्टफोलियो बना के शेयर किया हुआ और आप इस क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी एजुकेशन के लिहाज से, तो यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर दोगे कि हाँ जी वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट करके एक ही बस अभी यहाँ पे शेयर है तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जितने आपने लगाए हुए होंगे वो उतने ज्यादा शेयर हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन आ जाती है कि अगर आप कोई अपना सर्टिफिकेट शो करना चाह रहे हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। डिजाइनर्स के अलग सर्टिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल एडोब प्रोफेशनल डिजाइनर, कुछ इस तरह के, वो भी आप कर सकते हो। वो इंटरनेशनल लेवल पे माने जाने वाले हैं, ठीक है। है थोड़े डॉलर्स में है, लेकिन जब एक बार आपकी सीवी में वो ऐड हो जाते हैं तो आपको जॉब हंटिंग में और जो प्रोजेक्ट हंटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट होती है। अभी तो यहाँ पे कोई बिड नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो ये प्रोजेक्ट था ये $12 का था, ठीक है। अब अगर मैं कोई बंदा होगा, अभी आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे यहाँ पे कि अक्सर बार 50 कनेक्ट्स पे बिडिंग पोस्ट हुई होती है, ठीक है। तो कनेक्ट्स इस लिहाज से वन, अब 12 से यहाँ पे 13 होंगे, मैं यहाँ पे चूज कर सकती हूँ कि हाँ जी 20 पे करें, ठीक है। 20 पे ये होगा कि अभी तो यहाँ पे कोई बिड नहीं है, तो 20 पे जाके फर्स्ट प्लेस पे मेरा प्रपोजल उसको शो हो रहा होगा, क्लाइंट को सबसे ऊपर मेरा प्रपोजल होगा, ठीक है। ये बिडिंग इस तरह से काम करती है। सेकंड पे 20 से नीचे होगा, कोई 19 किसी ने अगर शेयर किया वो उसका सेकंड में आ जाएगा, अगर किसी ने 18 किया उसका थर्ड पे आ जाएगा। अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे किसी ने 20 किए हुए, 19 किए हुए यहाँ पे, और यहाँ पे किसी ने 18 किए हैं
और आप चाह रहे हो कि आपका फर्स्ट पे जाए, तो आप उससे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 20 उसने किए हैं तो आप 22 पे कर दो, तो उसका उठ के सेकंड पे चला जाएगा, आपका उठ के फर्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिडिंग है ना, ये अक्सर बार जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनकी वजह से ये बिडिंग बहुत हाई चली जाती है। अक्सर बार यहाँ पे 60-70 कनेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बिडिंग इस तरह से होती है। और फिर जब आप पूरा एक बार देख लेते हो, फिर इस पे आप बिडिंग करते हो, फिर आप ये प्रपोजल सेंड कर देते हो। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इसका कि आप किस तरह से सबमिट करवाते हो। ठीक हो गया। अब अगर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स आप देखें ना, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये आपने देखा कि ये 5000 का था, अब ये देखें ऐप डिजाइनर है 2500 की है, $2500 की। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे कन्वर्ट करें ना, तो अच्छे खासे ये मेरे ख्याल से कोई 12-13 लाख बन जाते हैं। और ये किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यूके ये शो कर रहा होता है, ये जो पेमेंट्स होती है ना, ये आपको बता रहा होता है कि कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब जब आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो आपके हायर रेट्स होते हैं कि आप उनसे क्विकली हायर, लाइक वो आपको पक्का पक्का हायर कर लेंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट तो चलो आपने उन्होंने आपसे करवाया ही करवाया, वो साथ में क्या करते हैं कि अगर उनको काम आपका बहुत अच्छा पसंद आता है, तो वो कहते हैं कि हम और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों पे आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज है, ये पेमेंट वेरीफाइड, एक आपको ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको शो हो रही है कि ये कनाडा से है, और ये इतने इन्होंने स्पेंड किए हैं, मतलब इतने इन्होंने प्रोजेक्ट्स पे दे दिए हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये शो कर रहा है कि ये बंदा वाकई ही में पे करता है। ठीक है, और ये अभी लाइक कंफर्म नहीं है कि करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो लेकिन अगर इसके ज्यादा चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली इसके प्रपोजल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने खुद को लाइक इतना कंपेटेबल, या इतना कह सकते हैं कि वॉट अपनी दिखानी है कि ये बंदा आपको हायर करे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 29 मिनट्स अगो पोस्ट हुआ है ना, तो 1 घंटे बाद प्रपोजल्स बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब जॉब्स वगैरह सर्च करके ना आप लोगों को पता लगता है कि किस टाइप की लाइक डाइवर्सिटी आती है प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे। ठीक है, गेम का अगर यूआई यूएक्स गेम्स का अगर हम देखें, ये $100 का लगा हुआ है। I'm looking for someone to develop a UI for an upcoming game release. I have to learn guidelines. अच्छा, 15 स्क्रीन इसने बताया हुआ कि 15 स्क्रीन है और $100 के। ठीक है, और वन टाइम प्रोजेक्ट है, ये लाइक एक इंडिविजुअल टाइप का बंदा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अभी इसने किसी को इंटरव्यूइंग वगैरह इनवाइट्स नहीं सेंड किए हुए, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभार शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से नेम आप चूज देखते हैं, ये देखें, ये फ्रीलांसर का जो फीडबैक दिया जाता है ना, जहाँ पे यहाँ पे ये पता चल गया कि इस क्लाइंट का नाम है ब्राइन। ठीक है, यहाँ से फिर आप लिखेंगे कि हाय ब्राइन। ठीक है, ये देखें, थैंक्स ब्राइन। ये इस तरह से आप नेम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो वेरीफाइड है, उसके काफी ज्यादा जो है वो रिव्यूज भी दिए हैं उसके फ्रीलांसर्स ने उसे, तो आप वहां पे जाके चेक करते हैं कि वो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये फिर क्लाइंट को शो करता है कि हाँ जी, इसने तो मेरे बारे में सर्च भी किया हुआ है और ये सारा। ठीक है, अच्छा, एक ये भी है गेम ऐप की, इसको भी देख लें। ये वही, ये देखें, वही प्रोजेक्ट है, लेकिन उसने $200 का लगाया हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस ये है, ये यहाँ पे देखें, इसने एक को सेंड किया होगा, ये यहाँ पे एक इंटरव्यू जो है वो किसी को भेज रहा है। अच्छा, इसने सेम उससे 2 बार पोस्ट की हुई है, लेकिन खैर, ये देखते हैं, लॉन्ग टर्म इनको चाहिए, और ग्राफिक
डिजाइनर, ठीक है, यूआई और ग्राफिक डिजाइनर। अब ये अर्ली पेड कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये 1 घंटे काम का 10 से $35 के बीच में पे करेंगे, ठीक है। अर्ली का मतलब है 1 घंटे में जितना आप काम करेंगे उतना पे करेंगे। तो अब ये लाइक अपवर्क का इसका ये सीन होता है, ये मैच करते हैं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो फिर आपको उतना फाइनलाइज करके क्लाइंट उतना आपको बताता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका बेसिक। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का काम ये है कि अपनी प्रोफाइल्स के लिए नीशेस मुझे बतानी है, ठीक है। फिर उस लिहाज से आप लोगों को आगे काम पे लगाया जाएगा। अब मैं मतलब फिर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स को देखूंगी, ठीक है। फिर वो डिसाइड करके आप लोगों के वहां पे लगेंगे, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे पूछना था कि जिन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया आप नेक्स्ट वो क्या करेंगे? अच्छा, आपने अच्छा, मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, इसमें तक का टाइम, ठीक है, जिन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया है, जो अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है ना, ये क्या नाम है, पोस्टर्स वाली कहानियां को जो मैंने भेजी हुई थी इस टाइप की, आप लोगों ने इस टाइप के मुझे पोस्टर्स डिजाइन करके देने हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्या नाम है कितने आपका, होने डॉक्टर? चाहिए? आप देख लें, एक दिन में मेरा तो ख्याल है एक हो जाना चाहिए, लेकिन और भी डेफिनेटली काम होंगे आप लोगों को। तो अब आज है मंडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 2 कर दें, ठीक है। जिन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लिए हैं वो बेशक ये वाला टास्क भी कर लें। 2 पोस्टर्स कर लें किसी तरीके से, ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कलर स्कीम्स डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का थोड़ा ज्यादा, और ये देख लें कि आप लोगों का इस टाइप का व्यू, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। मैं कर देती हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट की बात है, यहाँ पे मुझसे और भी कोई पूछ रहा था, अब्दुल वासे का मैसेज आया था कि वो कर नहीं सके, तो जो यूआई का जो प्रोजेक्ट है ना, वो उसकी डेडलाइन मैंने आगे कर दी है थर्सडे तक, ठीक है। तो आप लोग थर्सडे तक बेशक करके मुझे आराम से भेज दें, ठीक है, लेकिन थर्सडे से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक हो गया। और कोई किसी का क्वेश्चन? चलिए, सही है, फिर इंशाल्लाह ताला मुझे बताइएगा निशेस किस तरह से आप लोगों ने बनानी है, फिर उस पर डिस्कशन होगी हर किसी की, ठीक हो गया। चलिए, सही है, फिर अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का तो आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।